2019 में देश के 73,000 बच्चे लापता। मानव तस्करी के मामले 14.3% बढ़ गए। इस तस्करी के 44% शिकार बच्चे हैं। कई बच्चों को यौन कारोबार में ढकेला जा रहा है। उनका बचपन लुटा, उनकी गरिमा गई, उनके बुनियादी हक छीन लिए गए। दुनिया भर में $150 अरब के इस संगठित अपराध के खिलाफ ये मिलकर लड़ने का समय है। नमस्कार। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग हर साल 30 जुलाई के दिन मनाया जाता है ताकि मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पूरे विश्व का ध्यान खींचा जा सके और ऐसे उपाय तलाशे जा सके कि ये अपराध जड़ से खत्म हो। जिस तरह से कोरोना महामारी जंगल में आग की तरह फैली है, उसी रफ्तार से सैकड़ों हजारों बच्चों और महिलाएं जो एक गरीब तबके से हैं, उन पर मानव तस्करी का खतरा बढ़ा है। मानव तस्करी पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या की तरह उभरी है, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आपराधिक समस्या के रूप में सामने आई। कोरोना के बाद पहले लॉकडाउन के समय से सत्यार्थी अभियान ने कानूनी एजेंसियों के साथ मिलकर करीब 9,000 बच्चों को छुड़ाया और देश भर में ट्रेनों, बसों और कारखानों से 302 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए। मौजूदा मानसून सत्र में मानव तस्करी के खिलाफ सरकार ने नया तस्करी निरोधक बिल यानी प्रिवेंशन, केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021 पेश किया है और केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कोशिश हो रही है कि भारतीय कानून की धाराओं को भी और सख्त बनाया जाए ताकि मानव तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। महिलाएं एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि इंडियन पीनल कोड की धाराओं को भी और सख्त बनाने के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से आश्वस्त किया गया है। तो अब पहले एक ऐसे बच्चे की सच्चाई से भरी कहानी जो 8 साल की उम्र में ही मानव तस्करी का शिकार हुआ, बाल मजदूर बन गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और आज जब वो 19 साल का हो चुका है तो खुद ही बाल मजदूरी और मानव तस्करी के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ जुड़कर समाज में जागरूकता फैला रहा है। आइए देखते हैं बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले मोहम्मद छोटू की कहानी। कोई भी बच्चे से 18 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराता है, इसमें पुलिस वाला नंबर दे रखा है या आंगनबाड़ी में पढ़ाई सही नहीं हो रहा है या कोई बच्चों को बाहर लेकर जा रहा है। हमें 8 साल की उम्र में ही दिल्ली में तस्करी के बाद बाल मजदूरी पर मजबूर होने वाले 19 साल के मोहम्मद छोटू आज उन जगहों पर कड़ी निगाह रखते हैं जहां से बाल तस्करी होने का ज्यादा खतरा रहता है। ये अधिकार नहीं पता होता मुझे, बच्चों का अधिकार क्या है। गांव-गांव घूमकर वो ये जागरूकता भी जगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को मानव तस्करों से बचाया जा सके और इसके लिए वॉलंटियर्स भी साथ जोड़ते हैं। और मैं देखा कि जब मैं गांव में आया बाल आश्रम से, तो मैं देखा कि गांव में बच्चे नशे कर रहे हैं, बच्चे स्कूल से वंचित हो रहे हैं, तो हम लोग फील्ड में काम करें, लोगों को समझाने का काम करें। तो मैं सोचा कि मेरे गांव में निकल जो लोग नहीं समझ रहे बात को, तो कैसे करें हम चीज को सुधारे। बच्चों के रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार, ये अधिकार है, उसको आपको देना होगा। तो हम गांव में जाकर के बुजुर्गों को और महिलाओं को यही समझाते जाते हैं। भारत में हर घंटे 8 बच्चे लापता होते हैं, 5 का यौन शोषण होता है। सत्यार्थी आंदोलन के बचपन बचाओ आंदोलन ने महामारी आने के बाद 9,000 से ज्यादा बच्चों को बचाया है और 260 मानव तस्करों को पकड़वाया है। सरकारी एजेंसियों के साथ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के पूर्व पीड़ित बच्चों के फैले हुए खुफिया नेटवर्क का अच्छा तालमेल है। हर पल चौकस और चौकन्ने रहते हुए छोटू और इस तंत्र के उन जैसे दूसरे सदस्य बच्चों के बारे में संदिग्ध गतिविधियों की खबर देते हैं, जो तस्करों को पकड़ने में बहुत कारगर साबित होता है। सर्वाइवर लेड इंटेलिजेंस नेटवर्क केसीएफ का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये इसको जो चलाने वाले लोग हैं वो फॉर्मर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग रहे हैं और वहां पे वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि अगर कोई भी विक्टिम्स को ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसको इंफॉर्मेशन पहले लोकल लेवल पे देते हैं। इसके बाद अगर वो कहीं से लेके निकल गया तो ट्रांजिट एरिया में इंफॉर्मेशन पास करते हैं हमारे सेंट्रल ऑफिस को और वहां से उन विक्टिम्स को रेस्क्यू किया जाता है। बचाव के बाद बच्चों का न सिर्फ पुनर्वास किया जाता है बल्कि उन्हें कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी दी जाती है।
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड मुहिम का मकसद देश भर में ऐसे पीड़ितों को कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य की मदद देना है जिनका बचपन यौन अपराधियों ने छीन लिया। इस मुहिम के साथ जुड़िए ताकि बलात्कार और यौन शोषण के शिकार बच्चों को इंसाफ के लिए मुनासिब मदद दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और अब हमारे साथ खास मेहमान हैं मोहम्मद छोटू, जिनको हम आंदोलनकारी अब कह सकते हैं। शर्मिला टैगोर जी, मशहूर अभिनेत्री, हमारे साथ हैं। राकेश सेंगर हैं, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोग्राम्स, और ज्योति माथुर भी इसी संस्था से हैं। वो भी आपको बता दी ट्रेनिंग की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आप सब जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन मैं पहला सवाल अपना छोटू से ही पूछूंगी और छोटू से जानना चाहूँगी। छोटू, आप बाल मजदूरी में फंसे और उसके बाद आपने लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जब आपको बचाया गया, आप शिक्षित हुए और अब आप खुद 40 बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और गांव-गांव घूम भी रहे हैं। तो ज़रा अपना जो जीवन का संघर्ष आपका काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद छोटू है। आज से तकरीबन 10 से 11 साल पहले मैं एक बाल बंधुआ मजदूर था, जो कि मुझे मेरे मम्मी पापा को पहला पुतला करके वहाँ पे मेरे से 16 से 17 घंटे तक काम कराते थे दिल्ली में। तो फिर भाई साहब जी की आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता, जिन्हें हम प्यार से भाई साहब जी कहते हैं, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो उनके मदद से हम लोग वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं, और मैं ही नहीं, मेरे साथ 54 बच्चे रेस्क्यू हुए थे, और खुद भाई साहब जी कैलाश सत्यार्थी द्वारा वहाँ से रेस्क्यू किया गया था हम लोग को। फिर वहाँ से बाल आश्रम में लेके गए। बाल आश्रम में मैं वहाँ पे रहकर अपनी आगे की पढ़ाई की, जो जयपुर में विराटनगर में बाल आश्रम में हमारा, वहाँ पे आगे की पढ़ाई की मैं। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि एक मुक्ति कारवा अभियान चल रहा है, तो मैंने मुक्ति कारवा के बारे में जाना। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मुक्ति कारवा में ज्वाइन हूँ और लोगों को जागरूक करूँ, क्योंकि जो मेरे साथ घटना घटी है और किसी भी भारत के किसी भी बच्चे के साथ ना घटे, तो मैं भी मुक्ति कारवा में इसमें ज्वाइन हुआ हूँ। और अभी लॉकडाउन में मैं गांव-गांव में जाकर के जो पीड़ित परिवार होते हैं उनको जाकर के समझाते हैं, उनको बाल विवाह के बारे में, बाल ट्रैफिकिंग के बारे में, बाल मजदूरी के बारे में गांव के युवाओं को, लोगों को बताते हैं और बुजुर्गों को बताते हैं। तो हमारे जिले में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ ट्रैफिकिंग होता है। यहाँ से बच्चे पलायन होकर दूसरे शहर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जिले में जितने भी बच्चे हैं वो स्वस्थ रहे और सुरक्षा रहे, उनको उनका अधिकार मिले। तो इसी की प्रयास में हम लोग जितने भी सर्वाइवल लीडर हैं पूरे बिहार में, हम लोग सभी गांव में जाकर के, पूरे बिहार के गांव में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब तक नहीं लोग जागरूक होंगे तब तक ये चीज रुकेगा। तो हम लोग जाकर डोर डोर में लोगों को पर्चे के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से, घर घरों में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और वॉलेंटियर के माध्यम से गांव में जाकर के वॉलेंटियर बना रहे हैं, ताकि वॉलेंटियर की तरफ से हमें मदद मिले। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। और मैं खुद का भी एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ अभी, क्योंकि जब लॉकडाउन लगी हुई थी तो बच्चे, स्कूल हमारे यहाँ बंद था, ट्यूशन भी बंद था हमारे, तो बच्चे सब यानी कि ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे थे। यहाँ पे से गांव से हमारे ट्रैफिकिंग के शिकार बहुत भारी मात्रा से हो रहे थे। बच्चे गलत धंधे में जा रहे थे, नशे में जा रहे थे। मैं जब गांव में जाता था तो गांव का जो बूढ़ा बुजुर्ग, उनके माता पिता होता था, तो मुझे यही कहते थे कि ये बच्चे अभी स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद, तो बच्चों को भेजे तो भेजे क्या करें हम बच्चों का? बच्चे को अभी नहीं पढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? हम भी चाहते बच्चे को पढ़ाना, पर स्कूल बंद है, कॉलेज ट्यूशन बंद है, तो बच्चे अब नशा कर रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या? तो मैंने जब गांव में जाते थे तो सब सारे यही समस्या आते थे। तो मैंने बोला कि मैंने फिर जितने भी वॉलेंटियर बनाए थे अपने गांव में, सभी को मैं बोला और उनसे एक सभा किया छोटा सा, कि मैं खुद का एक कोचिंग सेंटर चलाना चाहता हूं, क्या आप लोग मेरा सहायता करोगे? जी। तो उन्होंने बताया कि बेशक मैं आपकी सहायता करूंगा। और मैं अभी कोचिंग सेंटर चला रहा हूं और अभी मेरे पास 50 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल छोटू, बहुत अच्छा लगा सुन के कि 50 से अधिक बच्चों को आप शिक्षित भी कर रहे हैं। अब हमारे साथ सेंगर जी हैं। तो सेंगर जी, बच्चों को इन तस्करों से बचाना बहुत मुश्किल होता होगा, जरा बताइए, जो आपके पास खास इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके बारे में भी। देखिए कि अभी मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो हमारे जो ये सर्वाइवर लेड नेटवर्क है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, खुफिया तंत्र है ये नौजवानों का, ये तंत्र, ये बच्चे हैं खुद पीड़ित रहे हैं, तो इनको पता है कि कहां से
ये किस तरीके से जो ट्रैफिकर्स हैं वो काम करते हैं, उनके पूरे नेटवर्क की समझ इनसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकती है। तो उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जैसे मैं पिछले हफ्ते बताऊं तो एक ट्रेन चली बिहार के जयनगर से और वो पंजाब जाती है लुधियाना, और पंजाब और ये लोग इतने तेज होते हैं इनकी जानकारी की भाई पुलिस अगर लुधियाना में इंतजार कर रही है तो उसको वो अंबाला में उन बच्चों को उतार लेते हैं। तो हम लोग भी तू ताक तो हम जो है उससे आगे बढ़ के हम काम करेंगे। तो हम लोगों ने अंबाला में भी एक टीम रखी और वहां पे आरपीएफ के साथ और लोकल चाइल्ड लाइन और सबके साथ मिलके 44 बच्चों को जो पंजाब में काम करने के लिए फोर्स लेबर के लिए ले जाए जा रहे थे उनको रेस्क्यू किया। इसी तरीके से दूसरी एक बड़ी घटना हुई झारखंड में, और वहां पे हमारा एक बड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, बाल मित्र गांव है बना हुआ है। वहां पे हमारे बहुत ढेर सारे चाइल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि कुछ लोग जो है एक टेम्पो में कुछ लड़कियों को बैठा के लेके जा रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन जब पास हुई हमारे कार्यकर्ताओं को, पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया गया, तो पता चला कि गुड़गांव के लिए वो एक उन लड़कियों को स्किल के नाम पे, स्किल देने के नाम पे, जबकि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन बंद है पूरे देश में, तो स्किल के नाम पे लेके आ रहे हैं और वो फर्जी कागजात बना के, यहां तक कि स्कूलों के फर्जी कागजात बना के और लेके उन लड़कियों को लेके, अभी 2 दिन पहले की बात है, लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क इनका इस तरीके से काम करता है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि मुक्ति कारवां 98 में शुरू हुआ था और 20 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरे देश भर में ट्रैफिकिंग जोन में किया है, और उससे जो है हजारों की संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए। अभी तक हम लोगों ने बचपन बचाओ आंदोलन ने और हमारे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का सहयोगी संगठन है, 1 लाख से ज्यादा ऐसे ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को आजादी मिली है और उनके पुनर्वास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है इस तरह से इस पे नजर बनाए रखना। शर्मिला जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अपराध का उद्योग सा बन चुका है। आप कई सामाजिक मुहिम के साथ जुड़ी हुई हैं, इस समस्या को आप कैसे देख रही हैं? It is absolutely one of the most significant conversations to have at this time. It is a conversation I am personally invested in. It is heartbreaking that 7 decades since independence, there has been a collective failure in this area and a deepening of crisis where children are concerned. Further, the pandemic has made it imperative that we redraw our priorities, and it has unfolded not only a mammoth health catastrophe but also brought to fore the renewed disruptions that have been experienced by children and their families. More and more children have been orphaned, displaced and trafficked during COVID-19. It's a demand-driven crime, and we witnessed a rise in demand and supply in trafficking in recent times. It has been extremely worrisome situation, and I'm glad that attempts are being made either through law or through the social sector organizations to arrest this grave situation. बिल्कुल शर्मिला जी, वाकई में बहुत अहम आपने बात कही कि जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर ये चला, इसके बाद इस दौरान भी ये जो तस्करी की समस्या बढ़ी है, इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो इस बड़ी समस्या पर हमारी नज़र बनी हुई है। ट्रैफिकिंग से जुड़े जो कानून हैं उनमें समस्या क्या है? ज्योति, आप हमारे साथ हैं। बच्चों के लिए क्या खास है इस नए बिल में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? जी, बच्चों के लिए जो खास चीजें हैं वो है कि बच्चा
जो ट्रैफिकिंग के 3 हिस्से होते हैं, एक्ट, मीन्स और उसका एक्सप्लॉयटेशन। तो उसमें मीन्स जो है, जो भी ट्रैफिकर इस्तेमाल करता है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, वो मायने नहीं रखते। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि अगर बच्चा ट्रैफिक होता है तो जो ट्रैफिकर है उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो इनोसेंट नहीं है, जो कि क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम होता है उसका रिवर्स है। बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रैफिकर के ऊपर होता है। और ये पूरा जो कानून है ये विक्टिम सेंट्रिक है, जिसमें बच्चा भी इंक्लूडेड है। उसके रिहैबिलिटेशन और पुनर्वास के ऊपर इसमें खास फोकस दिया गया है। बिल्कुल। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस मुहिम जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड के साथ आप जुड़ सकते हैं और ये मुहिम के बारे में जानकारी QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल शर्मिला जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि शारीरिक शोषण और ट्रैफिकिंग के शिकार को अक्सर अन्याय भी झेलना पड़ता है क्योंकि उनके बचाव के लिए कड़े कानून नहीं है। और जिस तरह से ये मुहिम NDTV के साथ मिलकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन चला रहा है, जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, आप इस मुहिम के समर्थन में क्या कहेंगी? I would agree. Children need protective legislation. While our laws are good, well drafted, and well intentioned, still thousands of children get trafficked. We need to enforce and implement those laws. I know I'm repeating myself. Also, we need a strong commitment from the government of the day. The government's capacity must match the viciousness of the trafficker. I congratulate both NDTV and Kailash Satyarthi ji for the work they are doing. Every step counts in this fight towards child trafficking. I hope this inspires many more organizations to move forward and lend their support to this very, very important cause. We must remember this crusade against trafficking has a strong bearing on the future of our country and our children. And each one of us must feel the responsibility and do the best we can. It is not about I versus them. It's about us. John F. Kennedy said, "Children are the message we send to the world we will not see." Let that message be compassionate, caring, and inclusive. बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी इन शब्दों के लिए और वाकई में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मुहिम की कोशिश यही है कि यौन शोषण, बलात्कार के शिकार करीब अगर हम 50,000 बच्चों की बात करें, उनका जो केसेस हैं 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हैं और जल्द से जल्द उनका निपटारा हो सके और उन्हें न्याय मिले। और इस कार्यक्रम में जाते जाते अब नोबेल पुरस्कार विजेता और बाल अधिकारों के लिए काम कर रहे बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी का संदेश। भारत में हजारों बच्चे जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे और बेचे जाते हैं। वे 5, 6, 7, 8, 10 साल के मासूम बच्चे हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नलों पर, चाय के ढाबों पर, घरों में, कारखानों में छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ गरीबी के शिकार बच्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रैफिकिंग के शिकार भी हैं। उनके माता पिता को यह तक नहीं मालूम कि वे कहां हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। आप भी किसी के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन हैं, इसलिए उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस पाप को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ट्रैफिकिंग एक ऐसा अमानवीय धंधा है जिसमें इंसानों की कीमत लगाई जाती है। मैंने ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों की सूनी आंखों में झांका है, उनकी कुचल दी गई आत्माओं को महसूस किया है और जख्मी शरीरों को अपने हाथों में उठाया है। लेकिन मुझे उन माँओं के चेहरों पर ढलकते हुए खुशी के आंसू भी देखने का सौभाग्य मिला है, जो वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए बच्चों से मिल सकी थीं। अभी भी देश में लाखों बच्चे और उनके परिवार हमसे मदद की आस लगाए बैठे हैं। हमें समाज में संवेदनशीलता के साथ साथ मानव दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक सख्त कानून की जरूरत है। ऐसे कानून के जरिए इस अपराध की रोकथाम,
पीड़ितों का पुनर्वास और संरक्षण, दोषियों को सजा जैसी सब चीजें सुनिश्चित होनी चाहिए। बच्चों का बचपन, उनकी आजादी, शिक्षा, भविष्य हम सबकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य और दायित्व है, क्योंकि वे सब हमारे बच्चे हैं। आइए हम मिलकर प्रत्येक बच्चे को न्याय दिलाएं।